अपने पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि एसगार्ड पर हुए हमले के बाद थॉर, कैप और टोनी किसी अनजानी जगह पर पोर्ट कर दिए जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे और वहां से कैसे वापस आएंगे। जहां पर भी वो लोग पोर्ट हुए थे वहां के लोगों ने उन पर हमले किए। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक यहाँ आई बटन पर शो हो रहा होगा। ये वीडियो देखने के बाद पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे एंजॉय कर पाएं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलो इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इंचेंट्रेस थॉर से कहती है, ओह माय डार्लिंग माइटी थॉर, तुम मेरे कदमों में हो। मुझे लगता है मुझे कुछ देर रुकना चाहिए और ये मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो लगा था कि शायद ये मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, पर देखो आखिर ये वक्त आ ही गया। थॉर इंचेंट्रेस से पूछता है, आखिर तुमने यहाँ पर किया क्या है? यहाँ के लोग कहाँ गायब हो गए हैं? मैं जानता हूँ कि तुम जो भी कहोगी वो सब कुछ झूठ कहोगी, लेकिन मैं सच सुनना चाहता हूँ। इंचेंट्रेस जवाब देती है, मैंने क्या किया है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारे पिता ओडिन, वो और तुम्हारा भाई लोकी भी। गाइस, थॉर गुस्से से कहता है, मुझे आधा सच मत बताओ, मुझे सच जानना है। इंचेंट्रेस जवाब देती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने भाई लोकी की तरह हो, क्योंकि तुम भी उन कामों की जिम्मेदारी नहीं लेते हो जो तुमने किए हैं। थॉर कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी को नुकसान हो, तुम झूठी हो। थॉर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक करता है। इंचेंट्रेस उसका सामना करती है और बदले में वो भी हमला करती है। थॉर कहता है, तुमने जो भी रास्ता चुना है वो बहुत गलत चुना है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी, तो अब ये लो, इसे महसूस करो। और इतना कहते ही इंचेंट्रेस के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, नहीं। थॉर की पावर्स का सामना करना सबके बस की बात नहीं है। वहां पर खड़े सभी क्रीचर्स गिर जाते हैं, पर यहाँ पर इंचेंट्रेस थॉर पर भारी पड़ जाती है। वो कहती है, तुम सच में कभी नहीं समझना चाहते हो, तुम ये मानना ही नहीं चाहते हो कि ये सब तुमने किया है। थॉर कहता है, तुम क्या बात कर रही हो? हम लोग कहाँ हैं? इंचेंट्रेस कहती है, हम लोग वहीं हैं जहां तुमने हमें लाकर खड़ा किया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें एक दूसरा सवाल पूछना पड़ेगा कि एसगार्ड कहाँ है। थॉर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा, तो यही बता दो कि एसगार्ड कहाँ है, तुम्हें मालूम होगा कि ये कहाँ है। सीन शिफ्ट होता है। इधर टोनी को जिन लोगों ने घेरा हुआ था, टोनी उनसे कहता है, हाय, मेरा नाम टोनी और मैं आयरन मैन हूँ। तुम लोगों को कुछ समझ आया? कोई घंटी बजी? क्या तुम लोग थॉर को जानते हो? मैं उसका फ्रेंड हूँ, थॉर, गॉड ऑफ थंडर। नहीं पहचाना? क्या तुम लोग उसे भी नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग कौन हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। टोनी कहता है, ठीक है, फिर अंधे होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, सॉरी, पर क्या तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो या तुम खुद बेवकूफ हो? टोनी जवाब देता है, अच्छा, तो तुम मेरी लैंग्वेज समझ सकते हो। वो बंदा कहता है, हाँ, और अब तुम सरेंडर करो। टोनी कहता है, हाँ, मैं सरेंडर ही तो हूँ, मेरा सूट काम नहीं कर रहा है, तुम लोगों ने मुझे घेर रखा है, तो इसका यही तो मतलब हुआ। सामने खड़े बंदे ने कहा, गुड मॉर्टल। टोनी कहता है, मॉर्टल? ये क्या है? इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अच्छा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ? वो बंदा जवाब देता है, तुम वहाँ पर हो जहाँ का रास्ता तुमने चुना। टोनी कहता है, मैंने कोई रास्ता नहीं चुना, मैं यहाँ पर गलती से पोर्ट हो गया हूँ। उन लोगों में से एक बंदा टोनी को अपने डंडे से हिट करता है। वो लोग टोनी को अपने साथ अपने किंग के पास ले जाते हैं। वो अपने किंग से कहते हैं, महाराज, ये ह्यूमन अर्थ से आया है, क्या ये आपके किसी काम का है या फिर हम इसे मार दें? उनका किंग कहता है, इसका सूट तो वर्क कर नहीं रहा है और ये हमारे किसी काम का नहीं। जो लोग टोनी को लेकर आए थे वो कहते हैं, लेकिन महाराज, इसने बताया कि ये लॉर्ड थॉर का फ्रेंड है। उनका किंग कहता है, अच्छा,
तो ये बात है, तब तो इसे पकड़ो। ये हमारे काम का तो नहीं है, पर जब मैं इसे मारूंगा तो मुझे मजा जरूर आएगा और ये एसगार्ड के लिए एक गिफ्ट होगा। इधर कैप्टन जैसे ही उस धर्मशाला से बाहर निकलता है, वहां पर खड़े लोग उसे घूरते हैं। स्टीव कहता है, मेरा नाम स्टीव है, क्या तुम में से कोई इंग्लिश जानता है? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन तभी वहां फिर से कुछ लोग आ जाते हैं और कैप पर हमला कर देते हैं। कैप उन्हें मार पीट कर भगा देता है और कहता है, दोबारा नजर मत आना। स्टीव वहां के लोगों से कहता है, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बस रास्ता ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं वापस अपने लोगों के पास लौट सकूं। तभी वहां पर खड़ी एक सुंदर सी कन्या कहती है, तुम अलग हो। कैप कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? वो लेडी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैंने तुम जैसा पहले नहीं देखा, मुझे लगता है तुम मिडगार्ड से हो। कैप कहता है, मैं अर्थ से हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कौन सी जगह है? वो लेडी कहती है, पहले तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी करनी होगी। कैप कहता है, नहीं, इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो लेडी जवाब देती है, कोई बात नहीं, यहाँ सभी लोग खराब नहीं हैं, मुझे मरहम पट्टी करने दो। सीन शिफ्ट होता है। कैप कहता है, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, मेरी एक पुरानी फ्रेंड। वो लेडी पूछती है, वो कौन थी? क्या तुम उससे प्यार करते थे? कैप कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक हीरो थी, जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। लेडी कहती है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम अलग हो, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कैप ने जवाब दिया, ये एक्सीडेंट था। लेडी कहती है, कैसा एक्सीडेंट? कैप ने बताया कि एक पोर्टल है जिसमें पता नहीं कैसे पर मैं यहाँ पर पोर्ट हो गया और शायद थॉर और टोनी भी कहीं पोर्ट हो गए होंगे। अब बस मुझे ये बता दो कि ये कौन सी जगह है। लेडी पूछती है, क्या एसगार्ड मिडगार्ड पर ही है? कैप जवाब देता है, हाँ। वो लेडी कहती है, पर मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। कैप कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सीन शिफ्ट होता है। टोनी को लोगों ने पकड़ रखा था। मेंढक से दिखने वाला एक क्रीचर कहता है, ये मिडगार्ड है, 9 रियल्स में से एक, लेकिन सबसे पावरफुल एसगार्ड था। ये सोने जैसी सिटी थी जो अब नहीं रही और अब तुम लोग यहाँ मेरे वर्ल्ड को भी बर्बाद करने आ गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हम पर राज करना चाहते हो? हमें नीचा दिखाना चाहते हो? जवाब दो, तुम यहाँ क्यों आए हो? इधर थॉर से इंचेंट्रेस कहती है, तुमको सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और हाँ, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारे फादर ओडिन भी, तुम सब। थॉर कहता है, तुम बातों को गोल गोल मत घुमाओ, तुम मुझे सीधा सीधा बताओ कि आखिर हुआ क्या है, आखिर बात क्या है। इधर स्टीव से वो लेडी कहती है, कुछ रियल्म्स उजड़ गए हैं और जो बाकी हैं वो भी उजड़ जाएंगे। अंधेरा छा गया है, नीला आसमान अब ऑरेंज हो गया है, नदियों में पानी की जगह खून बह रहा है, अच्छाई और बुराई में कोई फर्क ही नहीं रह गया। कैप पूछता है, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? वो स्टीव को कुछ नहीं बताती। वो कहती है, तुम अपने घाव का ख्याल रखोगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। स्टीव कहता है, मुझे अपने फ्रेंड्स को ढूंढना है। लेडी कहती है, मुझे कुछ खास पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। स्टीव कहता है, कोई बात नहीं और इस सब के लिए शुक्रिया। लेडी स्टीव से बहुत खुश थी। वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। इधर इंचेंट्रेस कहती है, तुमने रियल्म्स का बैलेंस बिगाड़ दिया है, तुमने एसगार्ड को एक बुरे सपने की तरह उजाड़ दिया है। थॉर कहता है, मतलब ये सब मैंने किया है? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। गाइस, सभी लोगों का ये मानना था कि ये सब कुछ थॉर, ओडिन और लोकी की वजह से हुआ था, इसलिए सारे रियल्म्स के लोग इन्हीं एसगार्डियंस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। टोनी उस क्रीचर के हाथों मरने ही वाला था। इधर थॉर ये कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि जो कुछ भी तबाही सभी रियल्म्स में हुई है उसका जिम्मेदार वो और उसके पिता ओडिन है और उसका भाई लोकी भी। तभी थॉर को एक आवाज आती है, तुम्हें इंचेंट्रेस की बात सुननी चाहिए, वो सही ही तो कह रही है। इंचेंट्रेस कहती है, देखा, मैंने कहा था तुमसे, इस सब को तुम झुटला नहीं सकते, मैं भी इस सब को झुटला नहीं सकती। वो अब बहुत पावरफुल है,
अब ये उसकी दुनिया है। गाइस, ये सब कुछ कहने वाली हेला थी जिससे थॉर का सामना होने वाला था। रियल्म्स के बीच बैलेंस बिगड़ चुका है, एस्गार्ड अब तबाह हो चुका है। तो आखिर वो दिन आ ही गया जो सारे रियल्स में कभी भी नहीं हुआ। आज वो दिन है जब मैं तुम सभी को जिंदगी और मौत में फर्क बताऊंगी। जहाँ पहले जन्म हुआ करते थे वहाँ पर अब बस लाशें और खून होगा। मैं अब उस जगह खड़ी हूँ जहाँ पर कभी